बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन सम्म तक़ुलना इन्नल अम्र ईजाब फी निकाह बिखिलाफिल बै। एक शख्स किसी से कहे कि अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दो या कर दीजिए, अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दीजिए। उसने कहा कर दिया, ये क्या हो गया? यानी ये अम्र ईजाब हो गया और उसकी तरफ से क्या हो गया? कबूल हो गया। अगर ये कहा जाए कि नहीं, अम्र ईजाब नहीं हुआ, बल्कि जब उसने कहा कि कर दिया, मैंने अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दिया, ये ईजाब हुआ, और बात पलट के आएगी शौहर की तरफ, अब मुझे अख्तियार है कि कबूल करे चाहे रद्द कर दे। तो अगर वो कहे कि नहीं मैंने कबूल नहीं किया, इसमें बेइज्जती है। इसमें क्या है? बेइज्जती है, यानी भाई रिजेक्ट करने वाली बात। तो जो औरत का वली है वो बेइज्जती महसूस करेगा, जो खुद खातून है वो बेइज्जती महसूस करेगी। इसलिए शरीयत ने कहा कि नहीं, ये अम्र ही क्या है? ईजाब। और उसकी तरफ से शौहर क्या, वो बीवी के औलिया की तरफ से कबूल करना पा लिया जाए तो निकाह हो जाएगा। सब विजनी बिन तक, उसने कहा जवश तुक, निकाह हो गया। यानी दोबारा फिर कबूल करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगर दोबारा शौहर को कबूल करने का मौका दें और वो रिजेक्ट कर दे, तो इसमें बेइज्जती होगी औरत के औलिया की। वमिन सम्म तक़ुलना, इसी वजह से हमने कहा, यानी ताकि बेइज्जती न हो, कि अम्र ईजाब है निकाह में बरखिलाफ बै के, कि बै में अम्र ईजाब नहीं है। कोई कहे ये सामान मुझे बेच दो, ये ईजाब नहीं हुआ। उसने कहा बेच दिया, अब ये ईजाब हुआ। अब दूसरे फरीक को यह हक है कि उसे कबूल करे या रद्द कर दे। वह मिन हुना वस्सा फीह अबू हनीफा, और इसी बुनियाद पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने निकाह के मामले में बड़ी वुसअत बरती है। फजव्वज़हु बिला वली, वली के बगैर भी निकाह जायज। तो हनफिया के यहाँ आकिल बालिग औरत अपना निकाह अज खुद कर सकती है। सरपरस्त की मौजूदगी या सरपरस्त की इजाजत जरूरी नहीं है। पढ़ चुके, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम तो, उसूल शासी में पढ़ चुके हैं। हाँ, वमिन होना वसाफी अबी हनीफा, इसी इसी वजह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने निकाह के मामले में बड़ी वुसअत बरती है। जब वजह बिला वली, और उसे वली के बगैर भी जायज करार दिया है। वमिन गैर इश्तरात अदालत शहूद, और गवाहों की अदालत के शर्त लगाए बगैर, यानी निकाह में फासिक भी गवाह बन सकता है। निकाह में फासिक भी गवाह बन सकता है। फासिक तहम्मुल शहादत का अहल है, यानी गवाह बन सकता है, लेकिन मामला अगर पेश आ जाए तो फिर गवाही दे नहीं सकता। किसी निकाह का मामला पेश आ जाए कि निकाह हुआ कि नहीं हुआ, और अदालत में जाके ये गवाही दे कि नहीं मेरे सामने निकाह हुआ, तो उसका एतबार नहीं होगा। तो तहम्मुल शहादत का अहल है, नहीं है यार। हाँ, फासिक गवाह बन सकता है, बल्कि उसकी गवाही भी कबूल की जा सकती है। नहीं, इन जा फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु,
फासिक भी कोई खबर लेके आए और तहकीक के बाद ये मालूम हो कि उसकी खबर क्या है, दुरुस्त है, तो उसकी बात पर कोई फैसला आप कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि वो गवाह बनने के लायक है, और गवाही दे किसी मामले में और काजी को लगे कि नहीं सच्चा है, तो उसकी गवाही को कबूल कर सकता है। ये कुरान से साबित है। इन जा फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, तहकीक कर लीजिए, तहकीक के बाद उसकी सच्चाई मालूम हो तो आप, ये नहीं कहा कि इन जा फासिकुन बिनबइन क्या है, पर उसको रद्द कर दो। क्या कहा? फतबय्यनु, अगर फासिक की खबर या गवाही मुतलक नामकबूल होती तो क्या कहा जाता? अगर फासिक कोई खबर लेके आए तो उसे रद्द कर दो। ये नहीं कहा कि रद्द कर दो ना, फतबय्यनु। चलिए बरकत। हाँ, 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 गवाह के तौर पर कोई भी हो सकता है। निकाह की मजलिस में जितने लोग होते हैं सब गवाह होते हैं। वो कोई मसला नहीं है कि फला फला गवाह है। सब गवाह हैं, जितने लोग उसे देख रहे हैं वो सब क्या हैं? गवाह हैं। वह मिन गैर इश्तरात अदालत शहूद, और गवाहों की अदालत के शर्त के बगैर, और निकाह फासिद नहीं होता है शुरूत मुफसदा की वजह से। वह शर्त फासिद की वजह से फासिद हो जाती है, लेकिन निकाह शर्त फासिद की वजह से फासिद नहीं होता है। इसलिए हनफिया कहते हैं कि निकाह शिगार सही है, निकाह शिगार सही है, और महर मिस्र वाजिब है। क्या वाजिब है? निकाह शिगार क्या है? यानी कहे, कोई कहे कि तुम अपनी बहन की शादी मुझसे कर दो, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कर देता हूँ, और यही अदला बदली की जो शादी है यही महर है, तो तबादले को क्या बना दिया जाए? महर बना दिया जाए। इसका नाम है निकाह शिगार। दीगर अइम्मा के नजदीक ये निकाह सिरे से होगा ही नहीं, हनफिया के नजदीक हो जाएगा, और महर मिस्र लाजिम है। क्या लाजिम है? महर मिस्र लाजिम है। यहाँ तक कि अगर कोई कहे कि ये निकाह कर रहा हूँ, महर में तुमको शराब दूंगा, शराब का 5 मटका दे दूंगा तुमको, तब भी निकाह हो जाएगा और महर मिस्र लाजिम आएगा। और निकाह फासिद नहीं होगा शुरूत फासिदा की वजह से, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसे खास नहीं किया है लफ्ज निकाह और तजवीज के साथ। मैंने निकाह किया, मैंने तुम्हारी जौजियत में दिया, ये कोई जरूरी नहीं है। ये भी कह सकता है कि मैंने इसको तुम्हारी मिल्कियत में दिया, बल्कि क्या है, मैंने अपनी बेटी 500 रुपये के बदले में तुमको बेच दिया। उसने कहा कबूल किया, ये भी निकाह क्या है? सही, निकाह हो जाएगा। मैंने 5,000 के बदले गिफ्ट किया इसे, क्या कर दिया मैंने? गिफ्ट कर दिया। तो गिफ्ट के लफ्ज यानी तमलीक आयन, जिसके जरिए से क्या मालूम हो? तमलीक आयन। बल्कि कहा है कि निकाह मुनअकिद हो जाएगा उन तमाम अल्फाज के जरिए जो फिलहाल मिलके आयन का फायदा दे। किसका? यानी मुस्तकबिल में नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? फिलहाल। वसहहु बेहुजूर इब्नई अल आकिदैन, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने निकाह को सही करार दिया है आकिदैन के दो बेटों की मौजूदगी में, की मौजूदगी में। हाँ, अब तजदीद निकाह कभी कराना होता है तो हम लोग यही कहते हैं, तजदीद निकाह यानी कुफरिया कलमा को कह दिया है जिसकी वजह से निकाह टूट गया है, अब तजदीद निकाह की जरूरत है। यही कहा जाता है कि घर में तुम जो है मजाक में अपनी बीवी से कहो अपने बच्चों के सामने कि मैंने तुमसे निकाह किया, वो क्या करे, चलो कबूल कर लिया। एक बच्चा है और दो बच्चियां हैं, निकाह क्या है, हो गया, कर लीजिए, दोबारा निकाह कर लीजिए। वसहहु बेहुजूर इब्नई अल आखिदैन, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है आकिदैन के दो बेटों की मौजूदगी में, ऐसे ही सही करार दिया है
اونگنے والوں اور مدہوشوں کی موجودگی میں کیا کر رہے ہیں؟ اونگ رہے ہیں، لیکن اس اونگنے میں معلوم ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے کہ آدمی کیا کرے؟ زنا سے بچتا رہے، زنا سے بچ سکے۔ وامن ہونا قیل، اور اسی بنیاد پہ کہا